आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव में सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। तो कल शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। सीएम धामी कल फिर करेंगे चुनावी सभा। तो कांग्रेस के दिग्गजों ने भी केदारनाथ में डेरा डाला है। तो जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे मुकाबला बेहद दिलचस्प होते हुए तो केदारनाथ उपचुनाव में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। जहां कांग्रेस अपनी जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और कहा है कि केदारनाथ की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। तो कल शाम 5 बजे इसी के साथ प्रचारी शोर थम जाएगा। सीएम धामी कल फिर करेंगे चुनावी जनसभा। तो कांग्रेस के दिग्गजों ने भी केदारनाथ में डेरा डाला हुआ है और अपने अपने तरीके से जनता के बीच पहुंचकर अपने नुमाइंदे के हित में वोट की अपील की जा रही है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के लिए अब चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय रह गया है। आज का दिन भी आधा गुजरने को है और कल का एक दिन शेष है, वो भी शाम 5 बजे तक। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में जिस तरह की राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उसको लेकर के यहाँ पर मतदाताओं में भी खास तरह की बेचैनी देखी जा रही है। अभी तक पॉलिटिकली बहुत फाइनेटिक नहीं दिख रहे, मतदाता भी लगातार जागरूक होने लगे हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर कल फिर ताबड़तोड़ तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभाएं होंगी। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अगस्त मुनि में अपना रोड शो करने वाले हैं। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल कांग्रेस, वो भी यहाँ पर गुप्तकाशी में और तमाम अन्य स्थानों पर जनसंपर्क पे जुटे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को भी यहाँ भेज दिया है क्लोज मॉनिटरिंग करने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री की टीम एक अलग से पूरे कैंपेन की मॉनिटरिंग कर रही है। मंत्रियों की फौज को यहाँ पर उतार दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या कोई दूसरे बड़े नेता हों, वो यहाँ लगातार जमे हुए हैं। भाजपा के लिए ये चुनाव जीतना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि एक तो दिवंगत विधायक शैलारानी रावत के निधन से ये सीट खाली हुई थी इसलिए, और दूसरा प्रधानमंत्री का बहुत ही पसंदीदा क्षेत्र होने की वजह से भी भाजपा और भाजपा सरकार पर यह मानसिक दबाव है कि इस सीट को किसी भी हालत में जीता जाए। और तीसरा एक कारण ये भी है कि पिछले 2 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा हारी है, कांग्रेस जीती है। तो ये 3 मानसिक दबाव भारतीय जनता पार्टी, सरकार और संगठन दोनों के ऊपर हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर भी भारी दबाव बना हुआ है, क्योंकि 2 उपचुनाव जीतने के बाद अगर कांग्रेस केदारनाथ को लूज कर जाती है तो उनको भी कार्यकर्ताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। त्रिभुवन चौहान जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और टिहरी लोकसभा से चुनाव भी लड़े थे, 2.25 लाख वोट लेकर गए थे बतौर निर्दलीय, उन्होंने भी अब पूरे के पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का एक प्रयास किया है। वैसे कुल मिलाकर ये पूरा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटता दिख रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए केदारनाथ से अजीत सिंह राठी। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी कराया गया, यही नहीं सरकार ने यात्रा को पूरी तरह डैमेज किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि हम बीजेपी को झूठ के दम पर जीतने नहीं देंगे। गणेश गोदियाल से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता अजीत सिंह राठी ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार का समय है वो कल शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। मेरे साथ इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए शुरुआती दौर से लगे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं। गोदियाल जी, आप यहाँ बहुत पहले आपने बहुत सारे काम कर भी लिए हैं, बहुत सारे मंथन हो गए हैं, अभ्यास हो गया है। जो आपके मुद्दे थे जो आपने कुछ दिन पहले हमसे शेयर किए थे, वो मंदिर से सोना चोरी होना, यात्रा अव्यवस्थित होना और केदारनाथ धाम का दिल्ली में बनना, तो ये अभी मुद्दे लोगों के मन मस्तिष्क में यहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि स्टैंड कर रहे हैं और स्टैंड मतलब होने चाहिए, स्टैंड होने चाहिए। देखिए, आपने कहा कि मंदिर का सोना चोरी होना नहीं, चोरी करवाना। होना अलग चीज़ है, होना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट कराना वो ज़्यादा घातक होता है, वो ज़्यादा बड़ा अपराध है। इसलिए चोरी करवाना ये बड़ा अपराध है। मंदिर बना नहीं, बनवाना। धामी जी ने बनवाया, धामी जी मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ गए। धामी जी ने वहाँ कहा कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे वो यहीं आकर दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कई बार कहा कि भाई ठीक है, आपसे अगर गलती हो गई है, अनजाने में हो गई, तो आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन आज तक वो माफ़ी नहीं आई। आज तक अभी
जब ये दिवाली का कार्यक्रम था तो अभी भी उसको इस रूप में सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया कि केदारनाथ धाम मंदिर दिल्ली में दिवाली मनाई जा रही है, इगास मनाई जा रही है, उसको इस रूप में प्रचारित। तो कहाँ धामी जी का कानून चला गया? धामी जी ने कहा कि हमने कानून बना दिया। अभी भी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था यहाँ प्रचार में कह रहे थे कि हमने कानून बना दिया। कैबिनेट के प्रस्ताव को क्या कानून माना जाता है? धामी जी पहले तो ये बताएं। विधानसभा में अभी तक वो प्रस्ताव आया नहीं। दूसरा, अगर विधानसभा में वो प्रस्ताव आता है तो वो उत्तराखंड के लिए माना जाएगा, वो दिल्ली में लागू नहीं होता। तो धामी जी बरगलाने का काम कर रहे हैं लोगों को। दूसरा, ये मैं ये मानता हूं कि धामी जी ने अब कोशिश की है कि वो काम ना हो वहाँ पे, मैं मानता हूं, लेकिन उसको बोले ना कि मेरे से गलती हो गई, इसको माफ़ी मांगे कि मेरे से गलती हो गई, सभी मान लेंगे कि भाई आपसे गलती हो गई। अब इस चुनाव में आप झूठ बोलकर जो है इस चुनाव को अगर जीतना चाहेंगे तो हम भी आपको झूठ बोलकर चुनाव नहीं जीतने देंगे। भाजपा ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यहाँ के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बहुत बड़े लोगों को यहाँ उतार दिया है। ऐसा क्या साख का सवाल बन गया है? केदारनाथ, सिर्फ बद्रीनाथ और मंगलौर में भी उपचुनाव हुआ है। देखिए, ये बनना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बीजेपी को ये अधिकार है कि बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी कोशिश करे, लेकिन ये कोशिशें गलत कोशिशें ना हो, इसका हमारा विरोध है। वो जो बीजेपी पैसा बहा रही है, बीजेपी शराब बांट रही है, बीजेपी लोगों को दिल्ली से ला रही है, बीजेपी लोगों को पंजाब से ला रही है, बीजेपी अधिकारियों को लगा रही है कि भाई तुम छोटे कर्मचारियों को छुट्टी देकर यहाँ काम पे लगाओ, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। आपने इसका ये अंततोगत्वा केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं के इच्छा को मारने के समान है। आपने इसकी इलेक्शन कमीशन से कोई शिकायत की है? हाँ, हमने इलेक्शन कमीशन में लिखा है, हमने डीएम को लिखा है। अभी कल ही जो है इधर ऊपर परसों, मतलब ये सड़क के मुआवजे के चेक बांटे जा रहे थे, तब तक हम पहुंच गए। हमने डीएम को फ़ोन लगाया, डीएम ने तो नहीं उठाया फ़ोन, लेकिन तब हमने एनएच डिपार्टमेंट को फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने उनको रोका, फिर वो वापस गए। तो हमने कहा खबरदार, इस तरह के काम मत करिए। आपको उम्मीद है पब्लिक आपके साथ आ रही है? मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक हमारे साथ हमें आशीर्वाद देगी और मनोज रावत जैसे शिक्षित व्यक्ति को वो अपना प्रतिनिधि चुनेगी। अब आशा जी कल रो रही थी, सुना मैंने किसी ने मुझे दिखाया इस पर, तो रो नहीं रही थी, रुआंसा हो रही थी, रोने की कोशिश कर रही थी, दिखा रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ। आशा जी के व्यक्तिगत जीवन के लिए, उनके पारिवारिक सुख के लिए, उनकी निजी स्वस्थता के लिए, सुख चैन के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो सुखी रहें। लेकिन राजनीतिक रोने का जो नाटक है वो सिर्फ उनका अपने लिए है। अगर वो अंकिता भंडारी के केस में रोई होती खुलेआम, वो नारी शक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नेत्री हैं, अध्यक्ष हैं, वो अगर अंकिता भंडारी के लिए रोई होती तो आज उनके रोने पे लोग विश्वास करते हैं। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। मेरे साथ गणेश गोदियाल जी थे, उन्होंने मुद्देवार खुलासा किया और उनको डिफाइन भी किया किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर माहौल बन रहा है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए केदारनाथ से अजीत सिंह राठी। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रचार अंतिम दौर में है। न्यूज स्टेट की टीम चुनावी यात्रा में गौरीकुंड पहुंची और गौरी गांव के लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। अब ऐसे में यहां के लोगों के मुद्दे क्या हैं और क्या है उनकी राय, सुनिए। मैं इस समय गौरीकुंड में हूं और बहुत पवित्र स्थल है केदारनाथ यात्रा मार्ग में, और यहां से पैदल यात्रा केदारनाथ भगवान की शुरू होती है। इत्तेफाक है कि ये चुनाव भी है, इस समय केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी चल रहा है। 31 जुलाई को जो यहाँ आपदा आई थी उसके जख्मों के निशान अभी भी है, काम पूरी तरह से नहीं हो पाया है। गौरी गांव के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। चुनाव में उनका कोई मुद्दा है, क्या समस्याएं हैं, क्या चाहते हैं वो, तो मैं बात करूँगा। आप अपना नाम बताइए। अमित गोस्वामी। अमित जी, क्या है यहाँ के मुद्दे और चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव में तो इस बार सभी यही सोच रहे हैं कि कोई नई युवा को मौका दिया जाए, नया विकल्प आ जाए। जी, कांग्रेस बीजेपी एक बार रह चुकी है लगातार, एक बार कांग्रेस रही फिर बीजेपी रही, तो अभी तक तो कुछ किया नहीं है। रोडें सारी टूटी पड़ी है, अभी तक इस पर कोई काम चालू नहीं हुआ है। फिर इधर गंदगी सीजन में बहुत रहती है, वो भी सरकार उस पर भी ध्यान नहीं चाहिए। यहाँ सफाई कर्मी बढ़ाने चाहिए, स्टाफ। आपदा के बाद क्या जो होना चाहिए था नहीं हुआ? आपदा के बाद तो जैसे गर्म कुंड का निर्माण नहीं हुआ अभी तक, वो पिछले साल गौरीकुंड वालों ने अपने उससे बनाया था, तो वो ये इस साल आपदा आई थी तो उसमें टूट गया था। आपका वही क्या नाम है? मेरा नाम जय किशन गोस्वामी। जय किशन जी, मैं यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या है? चूँकि लोग रहते हैं और करोड़ों लोग, लाखों लोग हर पूरे देश भर से यहाँ आते हैं, क्या आपको ज़रूरत लगती है और चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए जी, ये है कि 2013 में आपदा आई थी यहाँ पे,
उस दिन से अभी तक कोई उनका विकास नहीं हुआ है। और उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा को दुकान बना के देंगे, पैसा भी देंगे। उस दिन से उसके बाद दूसरी आपदा आ गई। कुछ काम, यहाँ रोड देख लीजिए, आप आए रहे, कुछ व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से। ये धामी जो बैठा है ना, ये बहुत बेकार बैठा है ऊपर से। ये तो जो वोट जा रही है मोदी जी के हिसाब से जाएगी। ये विधानसभा मोदी जी की है, लेकिन अब लोग मुख्यमंत्री से भी खिन्न हो गए। अब तीसरा बिल का ढूंढना कांग्रेस से ना बीजेपी से। हमारा मुद्दा भी नहीं है विकास है। विकास तो केदारनाथ तब होगा जब यहाँ तक रोड अच्छी बनेगी, ये कटेगा, सड़क बनेगी अच्छी, पार्किंग बनेगी अच्छी। हमारा मेन मुद्दा यही है। चुनाव का तो अब सबका अपना अपना है, कौन किसको वो करता है, पर यह है कि नया विकल्प आना चाहिए। कांग्रेस भी सबने देख दी है, 5 साल मनोज रावत को भी दे रखे हैं, 5 साल बीजेपी को भी दे रखे हैं। तो इस बार देखते हैं जैसे चाहते हैं आप, किस तरह के काम यहाँ होने चाहिए। सबसे पहले तो जैसे गौरीकुंड में जो हमारा ये तप्तकुंड है गौरीकुंड, वो 31 जुलाई में जो फ्लड आया था उसमें वो दब गया था, तो अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब जो भी आता है तो ये पूछता ही है कि यहाँ पे स्नान करने का क्या है क्या नहीं है। बाकी रोड के हाल वही हैं, सोनप्रयाग से लेके यहाँ तक कोई वो कुछ है नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपका क्या नाम है भाई? आलोक कुसुमी। आलोक जी, क्या है चुनाव में इस बार, किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव, वोटिंग का पैटर्न, चुनाव में कौन जीतना चाहिए, क्या होना चाहिए, काम किस तरह के होने चाहिए? वोटिंग में के प्रत्याशी की तलाश है आपको? वोटिंग में तो अब देखते हैं, थर्ड पर्सन नहीं देखना पड़ेगा, दोनों कुछ पार्टी देख चुके हैं। ये है। किस तरह के काम आपको लगता है कि यहाँ होने चाहिए? अभी बाकी साथियों ने भी बताया। काम तो मेन रोड का है, जो 2012 की आपदा से अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बस एक मुद्दा यही है। आपदा के बाद कुछ यहाँ क्या किस तरह का काम हुआ? आपदा के बाद अभी तक तो मुझे लगा नहीं है कुछ काम हुआ है, 0% काम हुआ है। अब जैसे यात्रा खुलने वाली रहेगी उसके 1 महीने पहले वो कर देंगे रोड ब्लॉक, जो सामान आना होगा यात्रा व्यवस्थाओं के लिए वो भी देरी हो जाती है उस कारण से। गोरी गांव में कितने वोटर हैं? यहाँ होंगे 250 के लगभग। हाँ, तो सभी नए विकल्प की तलाश में हैं। हाँ, लगभग आधा से ज़्यादा तो वही मान के चलो। पहले सब किसको देते थे? पहले बीजेपी को। देखिए, मेरे साथ गोरी गांव के लोग थे, बहुत संभ्रांत लोग थे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी हैं, व्यापारी हैं और चाहते हैं कि यहाँ समस्याओं का समाधान हो। समाधान नहीं हो रहा है तो लोगों का दिमाग और दिल तीसरे विकल्प की तरफ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा भी। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कांग्रेस भाजपा को कई बार देख लिया है, काम नहीं हो पा रहे हैं, ज़मीन पर आकर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ गोरीकुंड से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी। और अब रुद्रप्रयाग से बड़ी